गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण की विधियाँ। ठीक है, तो इसमें प्रशिक्षण की हमारी अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें से हमारी फर्स्ट है कर्मचारियों की प्रकृति के अनुसार इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग मेथड फॉर वर्कर्स एंड सेकंड हमारी ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स मीन्स प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षण की विधियाँ। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है, श्रमिकों के प्रशिक्षण की विधियाँ के अकॉर्डिंग है हमारा कार्य पर प्रशिक्षण, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, शिक्षार्थी प्रशिक्षण, अनुभवी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण और संयुक्त प्रशिक्षण। और एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा हमारा प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य परिवर्तन प्रशिक्षण, सहायक पदवी प्रणाली, जूनियर बोर्ड, विशिष्ट सम्मेलन, इन बास्केट प्रशिक्षण, घटनापत्ति, भूमिका निर्वाह, प्रबंधकीय व्यवसायिक खेल, समस्या समाधान। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रमिकों के प्रशिक्षण की विधियां। ये हमारा फर्स्ट है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कार्य पर प्रशिक्षण ये सबसे प्रचलित और प्राचीन विधि है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो वास्तविक कार्य कर रहे हैं, जिस वातावरण में जो हमारे श्रमिक हैं वो कार्य कर रहे हैं, उसी स्थान पर उनको क्या किया जाता है, अन्य श्रमिक जो हमारे अन्य श्रमिक हैं, एक नया श्रमिक आ गया, वो अन्य श्रमिकों को देख के उनको सीखता है। ठीक है, तो उससे क्या करता है, वो काम भी सीखता है और उत्पादन भी करता है। इसके दौरान उसको कोई कठिनाई तो आ जाती है, लेकिन वो क्या कर लेता है, पर जो वहाँ पे पर्यवेक्षक होता है उससे पूछ लेता है। ठीक है, और पूछ करके क्या करेगा, उससे उस काम को सीखेगा। तो इसके लाभ क्या क्या है, फर्स्ट हमारा प्रशिक्षण की, यह प्रशिक्षण की सरल विधि है। परीक्षार्थी की कार्य सीखने की रुचि बनी रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रशिक्षणार्थी कार्य की वास्तविक दशाओं में, क्योंकि वह उस इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकली वर्क देखता है। ठीक है, इसके साथ साथ उसको वेतन भी मिलता है, जिससे वो अभिप्रेरित भी होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, उसको क्या होते हैं, जब जो प्रबंधक प्रशिक्षणार्थी होते हैं उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रशिक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऐसी संस्थाएं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, वहाँ पर यह प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसके दोष क्या क्या होते हैं, इससे क्या होता है, जो हमारा वहाँ पे कार्य हो रहा है उसको उसकी प्रगति में वहाँ पे बाधा पहुँचती है। प्रशिक्षण की जो कार्य की जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो बारीकी होती है, उसको सीखने में समय लगता है। इसमें क्या होता है, जो प्रशिक्षण को दिए जाना वेतन है, उसकी तुलना में उसको ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। पर्यवेक्षण, प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रतिफल नहीं मिलता, जो उसको सिखाता है जो प्रशिक्षक होता है। ठीक है, वह कर्मचारियों को पर्याप्त लगन के साथ कार्य सिखाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वो खुद वहाँ पे जॉब कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उससे अलग कोई कारखाना या फैक्ट्री होती है जहाँ पर उसको प्रशिक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कारखाने जैसा वातावरण होता है, उस टाइप की जो स्थिति है वो बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो प्रशिक्षण होता है वो अनुभवी कुशल प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम वहाँ पे होता है। इस प्रशिक्षण केंद्र पर जो मशीनें होती हैं, औजार होती हैं, कारखाने की मशीनें, औजारों के सामान सब वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, और यह बहुत जो बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लाभ हमारे क्या क्या हैं, प्रशिक्षण सुनिश्चित एवं सुयोजित होता है। प्रशिक्षण को कारखाने में फैक्ट्री से अलग दिए जाने के कारण कार्य में बाधा नहीं पहुंचती, उस जो वातावरण है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, क्योंकि अलग से किसी भी कारखाने में ले जाकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो एक मैक्सिमम जो हमारे परीक्षार्थी होते हैं जिसको हमें ट्रेनिंग देनी, सबको इकट्ठी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, और जो प्रशिक्षण कुशल है, जो वहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, अनुभवी होते हैं और बहुत ही कुशल होते हैं, उनके द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके कुछ दोष भी हैं हमारे। दोष क्या है कि यहाँ पर हमें ये अलग से कारखाना फैक्ट्री में प्रकोष्ठशाला बनाई जाती है, तो वहाँ पे अलग से मशीनें औजारों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या होता है, अलग से हमें धन लगाना पड़ेगा। प्रकोष्ठशाला में कारखाने के समान वातावरण बनाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर तो कंटिन्यूसली वर्क आता जाता रहता है, काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे सेम जो वातावरण है वो बन नहीं पाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षार्थी प्रशिक्षण में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें जो पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। इसमें शिक्षार्थी विशेषज्ञों के साथ लंबे समय तक रहता है और व्यवसायिक का कौशल है जो बिल्कुल कुशलता हासिल करता है। इसमें जो परीक्षार्थी होते हैं, जो प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस शिक्षार्थी बोलते हैं।
प्रत्येक शिक्षार्थी को एक कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में उसको कोई भी कार्य सौंपा जाता है कि आप इसको ये काम सिखाओगे। ठीक है, इस तरह के प्रशिक्षण में 2 से 5 वर्ष तक समय लग जाता है। ये बहुत ही लंबी और खर्चीली विधि होती है। तो इसके भी कोई लाभ हैं। लाभ तो यही कि कार्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्योंकि लंबी अवधि का जो लॉन्ग टर्म हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे उस काम को बहुत ही बारीकी से सिखाया जाता है। सेकंड है हमारा, इसके अंदर पूर्व निर्धारित जो काम करने की योजना होती है, जो प्रशिक्षण करने की योजना होती है, वो क्या होती है हमारी पहले से बनाई होती है कि इस टाइम से लेकर के हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक हमें इस चीज़ का एंड करना है। ये हमारी इसके अंदर ये हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे, ये स्पेशलाइजेशन रहेगा, सारा का सारा इसके अंदर बताया जाता है। इसमें शिक्षार्थी को क्या होता है, थोड़ा बहुत पारिश्रमिक दिया जाता है जब उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसकी थोड़ी सी रुचि बनी रहती है काम करने में। इसके दोष हैं, सबसे पहले तो सबको पता है ये बहुत ही खर्चीली विधि, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, इसमें ये मतलब गारंटी नहीं होती कि आपने ये ट्रेनिंग हमने आपको दी तो आपको इसी संस्था में काम मिल जाएगा, इस टाइप की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुभवी श्रमिकों द्वारा प्रशिक्षण। ठीक है, अनुभवी श्रमिकों द्वारा हमारा प्रशिक्षण क्या होता है, इसमें जो हमारे श्रमिक होते हैं जो लंबे टाइम से उस विभाग में काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पर उन जो नए वहाँ पे श्रमिक आते हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर। इस विधि में क्या होता है, जो पर्यवेक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनीज को। तो जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो उनसे परिचय भी हो जाता है, और वो उनको मतलब वहाँ पे योग्यता का, संभावना का अवसर भी मिल जाता है कि हमें कैसे वहाँ पे काम करना है। 6 पॉइंट हमारा प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग सेंटर। कुछ आजकल आप लोगों को पता होगी तकनीकी जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या दी जाती है, तकनीकी शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर हमेशा क्या होता है, जो सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको हम लोग मैक्सिमम क्या दें, शिक्षा दें। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके हमारे दिए हुए हैं लाभ। इसके क्या क्या हैं, कार्य की प्रगति में रुकावट नहीं आती, सैद्धांतिक और जो टेक्निकल है हमारी एजुकेशन है वो ट्रेनिंग है वो भी दी जाती है, वो स्पेशलाइजेशन दिया जाता है क्योंकि टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसके दोष क्या हैं, काफ़ी महंगी है, शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनको उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण में क्या होता है, इस विधि में तकनीकी संस्थाएं और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं मिलकर अपने सदस्यों को इकट्ठा मिला करके क्या देती है, ट्रेनिंग देती हैं। ठीक है, इससे सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में क्या होता है, संतुलन स्थापित किया जाता है। इस टाइप का प्रशिक्षण है प्रबंध, वकालत और डॉक्टरी पेशों में ज़्यादा जरूरत इसकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण विधियाँ। तो फर्स्ट है हमारा कार्य परिवर्तन, जॉब रोटेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, संस्था के विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको अलग अलग पदों पर कुछ समय के लिए कार्य के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उनको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो प्रबंधक का अनुभव उनका क्या होता है, कार्य परिवर्तन से उनका अनुभव बढ़ता रहता है। अनुभव बढ़ता है तो उनको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्य होते हैं उनको जटिलताओं को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब वो अनुभवी हो जाती हैं। तो इसके लाभ क्या क्या है, हमारे कार्य करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट सहयोग में वृद्धि होती है, प्रबंधक की जानकारी क्षेत्र व्यापक होता है। दोस्त क्या होता है, प्रत्येक पद पर कुछ समय ही कार्य कर पाता है, मतलब बार बार उसकी रोटेशन चेंज होती रहती है। और इसके अंतर्गत कई बार स्थान परिवर्तन भी कर दिया जाता है, जिससे जो हमारे कर्मचारी हैं, प्रबंधक है, उसके जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सहायक पदवी। ठीक है, इस पद्धति में प्रशिक्षार्थी को विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक का सहायक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, असिस्टेंट नियुक्त कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो उस प्रबंधक की सामान्य कार्यों में सहायता करता रहता है। जब प्रबंधक बाहर जाता है, बीमार हो जाता है, फिर छुट्टी पर होता है, तो वरिष्ठ प्रबंधक के स्थान पर कार्य करता है। मतलब धीरे धीरे उसको उस काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, और इस प्रकार से उसकी पदोन्नति भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट इसका लाभ है, लाभ हमारा व्यवहारिक प्रशिक्षण है। ये वरिष्ठ प्रबंधक का कार्यभार कम हो जाता है, परीक्षार्थी को कार्य करने की भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इस पद्धति के कुछ दोष भी हैं, जहाँ पे हमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की कार्य की प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि उनको उन्नति के अवसर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समितियों व जूनियर बोर्ड। ठीक है, इसके अंतर्गत जो संस्था के विभिन्न सत्र हैं वहाँ पे समितियाँ व जूनियर बोर्ड बना दिए जाते हैं।
जो क्या करते हैं, परीक्षार्थियों को व्यवसाय में विशेष प्रबंध संबंधी जो हमारी समस्या है उनको प्रकट करने के लिए आमंत्रित व प्रेरित किया जाता है। उनको सुझाव प्रस्तुत करने की भी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत कई बार जूनियर संचालक संस्थाएं जूनियर संचालक मंडल भी बनाती है, जो कि वरिष्ठ संचालक मंडल की सहायता करती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो जूनियर संचालक मंडल है उनके सदस्यों का क्या हो जाता है, विकास भी हो जाता है। उनको कोई समस्या दी जाती है तो उस स्तर पर समस्याओं का भी सोल्यूशन कर देते हैं। इस प्रकार जो जूनियर बोर्ड के सदस्य हैं अपनी योग्यता से जो वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रभावित करते हैं, इसके कारण उनके पदोन्नति के अवसर भी मिलते हैं और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लाभ हमारे फर्स्ट लाभ है हमारा परीक्षार्थियों के व्यवसाय के बारे में दृष्टिकोण विस्तृत होता है, व्यवसाय की कार्य प्रणाली को अधिक अच्छी तरह से समझ जाते हैं। सेकंड क्या होता है, उत्तरदायित्व की भावना वहाँ पे उनको प्राप्त होती है। थर्ड क्या होता है, नेतृत्व की कला आ जाती है, कंट्रोलिंग सीख जाते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी सीख जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इस पद्धति के कुछ हमारे दोष भी हैं। दोष हमारे क्या हैं, इसमें जो सदस्य अपने विचार प्रकट करने का समय देता है तो उसमें जो बार बार वो ग्रुप डिस्कशन होता है उससे समय नष्ट होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व में व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व की भावना वो कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, हानि उठानी पड़ जाती कई बार संस्था को। इन समितियों के सुझावों को मानना या ना मानना उच्च अधिकारियों का निर्भर करता है, मतलब उनका कोई भी जो अलग से होता है वो कोई सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशिष्ट सम्मेलन, स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस का मीनिंग आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर बहुत बड़ी सी जहाँ पे मतलब एक विशिष्ट सम्मेलन किया जाता है प्रशिक्षण देने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परीक्षा जो ट्रेनीज होती है उनमें निर्णय क्षमता, नेतृत्व, कुशल संदेशवाहन जैसे गुणों का विकास कर दिया जाता है। तो 3 प्रकार की होती है हमारी। फर्स्ट है हमारी निर्देशित आयोजन। इस प्रकार का आयोजन मुख्यतः जब कब किया जाता है, जब हमारे जो ट्रेनीज उनकी संख्या कम होती है, मतलब 15 या 20 ट्रेनीज होती हैं, तो उस टाइम इस टाइप की जो सम्मेलन है वो किया जाता है। उनके ज्ञान में वृद्धि की जाती है, उनसे सुझाव लिया जाता है, आपसी विचार विमर्श भी होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा परामर्शदाता सम्मेलन। ठीक है, हमारा परामर्शदाता सम्मेलन में क्या होता है, इसमें हमारा कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर जो किसी भी विशेष समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित लोगों के विचार सुने जाते हैं, और उसके बाद क्या करता है, उस समस्या के समाधान के अकॉर्डिंग उनकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, और उपस्थित जो वहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनके विचारों को मानना या ना मानना सारा प्रबंधक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो थर्ड है हमारा समस्या निवारक सम्मेलन। इसमें क्या हो जाता है, जो परामर्शदात्री होती हैं वो सम्मेलन से प्रेरित होकर करवाए जाते हैं। इसमें केवल मात्र सलाहकार नहीं होते बल्कि निर्णायक भी होते हैं। ठीक है, उनकी निर्णायक की भूमिका भी करते हैं, मतलब वहीं पर उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि के हमारे लाभ क्या हैं, इस विधि के हमारे लाभ हैं कि इसमें जो समस्या को सॉल्यूशन करने का जो विकल्प वो सबसे मेन होता है। ठीक है, मतलब वहीं पे उसका सॉल्यूशन कर दिया जाता है। उनके लोगों का विचारों का पता लग जाता है कि उनके विचार क्या हैं, तो इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, सभी विचारों को एक जगह उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, इस पद्धति के दोष हैं कि यदि हम लोग सम्मेलन आयोजन करेंगे तो वहाँ पे टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है, प्रबंध अक्षमता का यदि ना हो, वहाँ पे प्रबंधक ना हो तो इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट है इन बास्केट प्रशिक्षण विधि। इस विधि में इस विधि में क्या होता है, प्रशिक्षण विशिष्ट ढंग से दे दिया जाता है, मतलब इसमें समस्याएं एक बास्केट में डालकर दे दी जाती हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके उपरांत जो सारा का सारा समस्या का ब्यौरा क्या हो जाता है वहाँ पर रख दिया जाता है। इसके बाद प्रशिक्षार्थी अपने ज्ञान और कौशल अनुभव के प्रयोग करते हुए समस्या का विकल्प ढूंढता है। विकल्प ढूंढने के बाद वो क्या करता है, उसका अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, फिर समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया है तो इसको सभी पढ़ लेना। ठीक है।